अक्सर हम चुनावों को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, है ना? पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा हैं। चुनाव दरअसल जनता की आवाज होते हैं, एक मैंडेट। तो आज हम इसी मैंडेट को समझने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे छत्तीसगढ़ और डोंडी लोहारा विधानसभा सीट के आंकड़ों में गहराई तक उतरेंगे। देखते हैं कि वहां के नतीजे, वहां का जनादेश हमें गवर्नेंस के बारे में क्या सिखाता है। तो हमारा ये सफर 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे राजनीति से परे, इसके असली मकसद को समझने से, फिर जमीन की आवाज सुनेंगे, 2023 के फैसले को देखेंगे और फिर उस नतीजे के पीछे की वजहों को खुरेदेंगे। इसके बाद हम थोड़ा पीछे जाकर समय के साथ बदलते चुनावी पैटर्न को पकड़ेंगे और आखिर में इन सब चीजों को मिला के एक गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, हमारा फोकस है छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा विधानसभा सीट। चलिए यहां के जनादेश को समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, डोंडी लोहारा को सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र समझना एक भूल होगी। ये तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी दिल की धड़कन है। यहां की कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों में नहीं लिखी है, नहीं, वो लिखी है यहां के लोगों की उम्मीदों में, उनके संघर्षों में और उनके सपनों में। ये कहानी जमीन से जुड़ी है। तो सवाल उठता है, कौन है डोंडी लोहारा के लोग? उनकी आवाज में क्या छिपा है? देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है जमीन की आवाज को सुनना। तो चलिए हम भी वही करते हैं, सुनते हैं। ये एक आरक्षित सीट है एसटी के लिए। यहां गोंड और कंवर जैसे आदिवासी समुदाय बसते हैं और यही इसकी पहचान है। उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, जमीन से एक गहरा नाता है और एक खास सामाजिक ढांचा है। और ये सारी चीजें मिलकर यहां की राजनीति को एक अनोखा रंग देती हैं, उसे गहराई से प्रभावित करती हैं। और जब आप लोगों से बात करते हैं तो मुद्दे सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं रह जाते, वो रोजमर्रा की चिंताएं बन जाती हैं। ये वो सवाल हैं जो हर घर में पूछे जाते हैं। बेरोजगारी का क्या होगा? क्या हमारे बच्चों को नौकरी के लिए बाहर पलायन करना पड़ेगा? खेती बाड़ी का हाल क्या है? क्या फसल का सही दाम मिलेगा? महंगाई की मार और जो पीडीएस यानी राशन प्रणाली से अनाज मिलता है, क्या वो काफी है? ऊपर से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सिस्टम में भ्रष्टाचार का डर, ये सब मिलकर वहां की जिंदगी का एक कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं। और इन सब चिंताओं के बीच एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक इंसान की कहानी है, उसकी एक उम्मीद है। हमारा संविधान भी तो यही कहता है ना कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक है और अपनी बात जिम्मेदारी के साथ खुलकर कहने का भी। तो जब हम ये विश्लेषण कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ डेटा को देखना नहीं है, बल्कि हर एक आवाज का, उस अधिकार का सम्मान करना भी है। ठीक है, तो हमने जमीन की आवाज सुनी। अब वक्त है 2023 के चुनाव के ठोस आंकड़ों को देखने का, क्योंकि भावनाएं जरूरी हैं पर नंबर झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 82.09%। ये सिर्फ एक वोटर टर्नआउट का आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि डोंडी लोहारा के लोग अपने लोकतंत्र को लेकर कितने गंभीर हैं। वो बदलाव चाहते हैं और उसके लिए वोट डालने को तैयार हैं। अब जरा नतीजों पर आते हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस को मिले 56.43% वोट और बीजेपी को मिले 36.89%। जीत का मार्जिन 35,000 से भी ज्यादा वोटों का। तो हां, यह एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही स्पष्ट जनादेश था। लोगों ने खुलकर अपनी पसंद जाहिर की। हां, जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष को भी करीब करीब 37% वोट मिले हैं। ये भी एक बड़ा नंबर है। ये हमें बताता है कि क्षेत्र में एक दूसरा नजरिया, दूसरी सोच भी मौजूद है और लोकतंत्र में इस आवाज को भी सुनना उतना ही जरूरी है। तो ऊपर से देखें तो लगता है कि ये एक तरफा मुकाबला था, एक निर्णायक जीत। पर राजनीति में जो सतह पर दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। असली कहानी तो सतह के नीचे होती है और वो ज्यादा पेचीदा है। तो सवाल यह है कि इस बड़ी जीत के पीछे की वजहें क्या थीं? कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? चलिए अब इस नतीजे का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, इसकी एनाटमी को समझते हैं। यहां ना दो बड़ी ताकतों का सीधा मुकाबला था। एक तरफ थी आईएनसी की अनिला भेंडिया। उनकी अपनी एक मजबूत पहचान है, लगातार 2 बार जीत चुकी हैं और लोगों में उनकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एसेट है। और दूसरी तरफ बीजेपी का जमीनी नेटवर्क। 2018 में हारने के बाद भी उन्होंने अपना वोट शेयर काफी हद तक वापस पाया।
तो ये लड़ाई थी एक व्यक्ति की साख बनाम एक संगठन की ताकत की। मगर रुकिए, कहानी में एक और किरदार था, हमर राज पार्टी। इन्हें मिले 0.43% वोट। अब आप पूछेंगे ये वोट कहां से आए? ऐसा लगता है कि ये वोट उन आदिवासी वोटरों के थे जो शायद दोनों बड़ी पार्टियों से नाराज थे और अपना विरोध जताने के लिए एक तीसरा रास्ता खोज रहे थे। देखिए, किसी भी सीट की कहानी को सिर्फ एक चुनाव से नहीं समझा जा सकता। हर सीट की अपनी एक याददाश्त होती है, एक चुनावी इतिहास होता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और डोंडी लोहारा के पिछले 20 साल की कहानी देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए जरा। ये सीट किसी एक पार्टी की होकर नहीं रही है। ये एक पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, और एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2008 में देखिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने खेल बदल दिया। 2018 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने वोट काट दिए। मतलब यहां एक बात तो पक्की है, जब भी कोई तीसरा मजबूत खिलाड़ी मैदान में आता है तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि डोंडी लोहारा किसी का गढ़ नहीं है। ये एक ऐसी सीट है जो वोट बंटने को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यहां वोटों का बंटवारा ही हार जीत तय करता है, और इसका मतलब यह है कि आज की बड़ी जीत कल की बड़ी हार में भी बदल सकती है। तो ठीक है, हमने विश्लेषण कर लिया, जमीन की आवाज सुन ली, नंबर देख लिए, इतिहास खंगाल लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या? इस सारी समझ को एक ठोस एक्शन प्लान में, एक रणनीति में कैसे बदला जाए? चलिए अब विश्लेषण से आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की ओर। किसी भी जनादेश को टिकाऊ बनाने के लिए हम एक चारमुखी सिद्धांत की बात करते हैं। इसके 4 चेहरे हैं, 4 स्तंभ। पहला, चुनावी चेहरा, जिस पर लोग भरोसा करें। दूसरा, जमीनी संगठन, जो हर बूथ पर मजबूत हो। तीसरा, एक नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी जो लोगों को अपनी लगे। और चौथा, इन सब को चलाने के लिए जरूरी संसाधन। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने का एक सीधा साधा 90 दिन का प्लान है। पहले 30 दिन सुनो और संगठन को फिर से खड़ा करो। अगले 30 दिन लोगों के बीच जाओ, उनकी शिकायतें सुनो, कैंप लगाओ। और आखिरी 30 दिन स्प्रिंट का समय है, घर घर जाकर सीधी बात करो, भरोसा जीतो। तो अगर हम स्वॉट की नजर से देखें तो लड़ाई बहुत क्लासिक है। आईएनसी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आदिवासी समुदायों के साथ उनका पुराना रिश्ता और भरोसा। ये एक ऐसी पूंजी है जो रातों रात नहीं बनती। पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? बीजेपी का जबरदस्त जमीनी नेटवर्क और उनका लगातार चलने वाला वैचारिक अभियान। तो लड़ाई साफ है, अपनी विरासत को मजबूत करो और विपक्ष के नेटवर्क का हर बूथ पर मुकाबला करो। और हां, आज के डिजिटल जमाने में लोगों तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर डेटा के पीछे एक इंसान है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है, लोगों की प्राइवेसी का सम्मान, उनकी सहमति, ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं है, ये भरोसा बनाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या 20% की जीत की गारंटी है? क्या यह स्थायी है? इतिहास और डोंडी लोहारा का पैटर्न दोनों हमें एक ही जवाब देते हैं, नहीं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर जनादेश को टिकाऊ बनाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लगातार, ईमानदारी से और जवाबदेही के साथ लोगों की सेवा करना। क्योंकि असली जनादेश वोटों में नहीं, लोगों के भरोसे में बसता है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य राजनीति से परे उद्देश्य